जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 के कृषि विज्ञान के चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने फसलों की खेती को शुरू किया था। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दलहनी फसल के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले पढ़ना हम लोग को अरहर का पौधा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी फसल को पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग उसका फ़ोटो तक नहीं पहचान पाते कि यह पौधा जो है कुछ इस प्रकार का देखने में लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पौधा किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप जो अपने स्क्रीन पे यह देख रहे होंगे, ठीक है, यह अरहर का पौधा है। इसकी पत्ती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें फूल खिले हुए और फूल में क्या होता है फिर बाद में पॉड यानी कि फली बन जाते हैं, ठीक है। ये इसका फली है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है, दाल होता है। जैसे कि आप लोग पता भी होगा कि अरहर एक दलहनी पौधा है, ठीक है। और दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है वो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, कि दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। आगे हम और बात करें तो ये भी आप कुछ देख सकते हैं, इसमें फली लगा हुआ है, पत्ता है, ठीक है। और अरहर अरहर का जो दाल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये आप लोग खाए भी होंगे, जो जो खाए हैं आप लोग कमेंट भी कीजिए। अगर हम खेत की बात करें तो खेत में जो है अरहर का प्लांट जो है कुछ इस प्रकार से देखने में लगता है, ठीक है। आप लोग अपने गांव घर में देखे भी होंगे। और लास्ट में वही जब अरहर जब पक जाता है खेत में, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होता है और इसका दाल कुछ इस प्रकार का होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अरहर की खेती के बारे में, कि उसकी खेती से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है दलहनी फसलें, ठीक, यानी कि पल्स क्रॉप। यहाँ लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का, दलहनी फसलों में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि दलहनी फसलों में क्या चीज़ की मात्रा अधिक होती है, तो क्या हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा वो जो है 20 से 28% के बीच होती है, ठीक है। अलग अलग फसल में अलग अलग होती है। आगे हम बात करते हैं 100 ग्राम दाल में कितना कितना क्या होता है, उसमें 60% जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे जो 345 किलो कैलोरी तक ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन होता है, ठीक है। कैल्शियम जो है 140 मिलीग्राम होता है, फास्फोरस जो है 300 मिलीग्राम होता है और आयरन जो है 8 मिलीग्राम होता है। तो कम से कम आप लोग को तत्व का नाम याद होना चाहिए कि कौन कौन सा तत्व भी पाया जाता है, ठीक है। बस आगे बात करते हैं हम लोग कि दलहनी पौधे के जड़ों के गांठों में, ठीक है, दलहनी पौधा जो होता है उसका मान लेते हैं कि यह जड़ है, ठीक है। तो इस जड़ में यहाँ इस प्रकार का गांठ होता है, ठीक है। इस गांठ में क्या होता है, राइजोबियम, यह इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि दलहनी फसलों की जड़ों के गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम। आगे बात करते हैं दलहनी फसलों के गांठों से करीब 30 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की दर से भूमि को प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर हम अपने खेत में किसी भी पल्स क्रॉप को लगाते हैं, दलहनी फसल को लगाते हैं, तो उससे जो 30 केजी पर हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन हमारे खेत को यानी कि मिट्टी को प्राप्त होते हैं, ठीक है। दलहनी फसलों की खेती जो है अगर बात करें तो कितने क्षेत्रफल में हो रही है, 5.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, ठीक है। और उपज इसका कितना है, तो 5.01 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। यह बिहार के बारे में बताया गया। उसके बाद उत्पादकता कितना है, 9.3 क्विंटल पर हेक्टेयर। और राष्ट्रीय उत्पादकता कितना है, 6.93 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। यह भारत का है और ये बिहार का है, ठीक है। उत्पादकता का मतलब क्या हुआ, उत्पादन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अरहर के बारे में, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है।
अरहर, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी वैज्ञानिक नाम को लिखते हैं तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में लिखें, क्योंकि जब आगे का जब आप लोग कोर्स पढ़ेगा कॉलेज में जाकर वहाँ पर सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाई होती है, इसलिए कम से कम थोड़ा बहुत हम लोग इंग्लिश मिक्स करके पढ़ लें, ताकि फ्यूचर में भी हम लोग को दिक्कत नहीं हो। और इंग्लिश में लिखने से क्या होता है कि आपका स्पेलिंग एकदम सही होगा, तो नंबर भी आपको नहीं कटेगा एग्जाम, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम की बात करें तो वह होता है केजनस केजान, ठीक है। और जब भी हम कोई वैज्ञानिक नाम को लिखते हैं तो उसको नीचे से अंडरलाइन कर देते, यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर दीजिएगा। कुल या परिवार की बात करें तो वह जो है ग्रेमनिया वह जो है लेगुमिनेसी कुल आ जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n/22 हो जाएगा, ठीक है। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो भारत, ठीक है। और कहीं कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में अफ्रीका दिया होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जब क्लास 12 का एग्जाम दीजिएगा, अगर वहाँ पूछेगा, वहाँ आप लोग को भारत ही टिक करके आना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अन्य नाम, ठीक है। जितने भी दाल हैं उसमें से बहुत सारे दाल के अन्य नाम, मतलब एक से अधिक नाम हैं। जैसे कि अरहर को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिजन पी बोलते हैं, इसको रेड ग्राम यानी कि हिंदी में इसको लाल चना बोलते हैं, और तूर भी बोलते हैं, ठीक। कहीं कहीं इसको लिखा रहेगा तूर दाल। तो तूर का मतलब ही क्या होता है, अरहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ गया भी क्वेश्चन है कि तूर किसको कहते हैं, पिजन पी यानी कि अरहर को कहते हैं। आगे बात करते हैं, अरहर की खेती खरीफ व रबी दोनों मौसम में की जाती है, ठीक। इसको अब भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि खरीफ का उपज अलग होगा और रबी का उपज क्या अलग होगा, ठीक है। अरहर, ये संसार का 90% अरहर कहाँ भारत में पैदा होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि संसार का 90% अरहर कहाँ पैदा होता है, तो भारत में होता है, ठीक है। भारत में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में अरहर का चना के बाद दूसरा स्थान, ठीक है। जितने भी भारत में पल्स क्रॉप यानी कि दलहनी फसलों की खेती हो रही है, उसमें चना का स्थान यानी कि क्षेत्रफल में पहला है, ठीक है। उसके बाद कौन है, अरहर, यानी अरहर का सेकेंड स्थान है भारत में। जितना भी दलहन फसल का उत्पादन हो रहा है वही लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, दलहन फसलों का 20% दाल अरहर से प्राप्त होता है, ठीक है। दलहन फसलों में जो है कि जितना भी दाल हम लोग को मिल रहा है उसका 20% दाल अकेले जो है हम लोग को अरहर से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 22.3% कितना में प्रति 100 ग्राम में। अगर हम 100 ग्राम दाल को पीते हैं या खाते हैं तो उससे हमें 22.3% उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा मिलती है। जड़ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि यह एक जो है डीप रूटेड क्रॉप है, मतलब कि गहरी जड़ वाली फसल है। इसका जड़ जो बहुत गहरा तक जाता है और नीचे से भी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। इसके पुष्पक्रम का मतलब वहाँ के जो फ्लावरिंग पार्ट जहाँ फूल आता है उसको बोलते हैं रेसिम बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, आप लोग को सभी पॉइंट को लिख करके याद कर लेना है। आगे बात करते हैं, भारत में अरहर का सबसे अधिक क्षेत्रफल जो महाराष्ट्र में है, लेकिन उत्पादन जो है यूपी करता है, और उत्पादकता ये इंपॉर्टेंट ये बिहार करता है, ठीक है। क्लाइमेट यानी कि जलवायु की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए जो उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण क्षेत्र चाहिए, ठीक है। इसकी खेती जो है गर्म जलवायु, अगर तापमान 40 डिग्री से भी अधिक हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तथा कम तापमान 5 से 10 डिग्री दोनों अवस्था में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मिट्टी की, ठीक है। तो अरहर की खेती जो सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन हल्की बलुई मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी जहाँ पर अच्छी जल निकास की व्यवस्था है वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका खेत में क्या होता है कि पानी जमा नहीं होना चाहिए, पानी अगर जमा होगा तो इसमें जो विल्टिंग यानी कि सड़न का प्रॉब्लम आ जाता है। अगला पॉइंट हमारा का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पाला पाला पड़ने वाले क्षेत्रों में इसकी खेती संभव नहीं, मतलब कि जहाँ पर पाला पड़ता है, जहाँ पर बहुत अधिक ठंडी कारण पाला होता है वहाँ पर हम लोग इसकी खेती नहीं कर सकते। ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि जहाँ पर पाला पड़ता है वहाँ पर किस फसल की खेती नहीं कर सकते, वहाँ जाकर अरहर, ठीक है। बीज दर, अगर इतना हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यह बीज दर है, ठीक है। मैंने बीज दर का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि जिसमें सभी फसल के बीज दर के बारे में बताया गया है, आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से जो है 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हर एक साल आप लोग की परीक्षा में रहते हैं। तो खरीफ अरहर का जो है बीज दर वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कम है, ठीक है। और सितंबर अरहर का बीज दर अधिक है, कितना है, खरीफ अरहर का है 14 से 15 केजी पर हेक्टेयर और सितंबर अरहर का है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रभेद या किस्म को, प्रभेद को किस्म बोलते हैं। तो खरीफ अरहर के लिए और सितंबर अरहर के लिए प्रभेद अलग अलग, ठीक है। खरीफ अरहर की बुआई का समय 1 से 31 जुलाई तक है और सितंबर अरहर की बुआई का समय जो है 25 से
अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, ठीक है। तो इसकी किस्म की बात करें, खरीफ अरहर की किस्म में बहार है, पूसा 9 है, नरेंद्र अरहर है, मालवी अरहर, ठीक है। ये सभी भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा भी गया है। सितंबर अरहर का है पूसा 9 और शरद, ठीक है। बीज उपचार आप लोग को पता होगा, बीज को खेत में बुआई पर हम लोग बीज उपचार करते हैं, ताकि जो भी कवक से संबंधित रोग है जो मिट्टी में पहले से है वह जो है सीड के ऊपर प्रभावी ना हो सके। डाइफोल्टान थीरम कैप्टान 2 से 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और बीज के जब बीज उपचार कर लेते हैं तभी उसको खेत में उसको बुआई करते हैं। बोने की दूरी अगर जब भी हम लिखते हैं वो लिखते हैं R/P में, ठीक है। R/P का मतलब पहले रो टू रो, मतलब कि जैसे कि एक कतार हुआ और 2 कतार हुआ, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का दूरी होगा वो होगा 75, ठीक है। इसको बोलते हैं रो टू रो डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस, ठीक है। और पीछे में जो लिखा होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, वो होता है 30 सेंटीमीटर। सितंबर अरहर का है 40 से 50, यानी कि पंक्ति से पंक्ति दूरी, और पौधा से पौधा दूरी है 60 से 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग जो है निकाई गुड़ाई के बारे में, ठीक है। तो क्या पहली निकाई गुड़ाई हम लोग जो 25 से 30 दिन पर करते हैं, और 40 से 45 दिन के बाद हम लोग जो है दूसरी निकाई गुड़ाई करते हैं, ठीक है। अगर बात करें खरपतवार प्रबंधन की, तो पेंडिमेथिलिन 30 EC की 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें खरपतवार प्रबंधन हो सके। तो सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट आप लोगों के कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई उसको कॉपी में लिख के पढ़ें, क्योंकि जब तक आप लोग कॉपी में लिख के नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोगों को चीज़ें अच्छी प्रकार से याद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कीट का नाम, यानी कि अरहर में कोई कीट भी लगता है तो कीट का नाम है पिचकी सलब, उसको बोलते हैं प्लूम मॉथ, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम को आप लोग इंग्लिश में याद कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एक्जिलास्टिस एटोमोसा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे रोग से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चना में, अरहर में, ये सब कॉमन रोग, मतलब कि यह जो है चना में भी लगेगा, अरहर में भी लगता है, ठीक है। तो उकठा रोग, उसको बोलते हैं विल्ट डिजीज। यह फूफंद यानी कि फंगस होता है। इस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज उडम, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। आगे रोग है बांझ चितेड़ी रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलिटी मोजक, ठीक है। यह विषाणु द्वारा फैलता है और इसको फैलाने यानी कि रोग वाहक को फैलाने का काम कौन करता है, इरियोफाइड माइट एक प्रकार का कीड़ा है वो करता है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है। आगे है उपज, तो खरीफ अरहर की उपज 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, और रबी अरहर की उपज जो है 15 से 16 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। और कटाई की जब हम बात करते हैं तो जब 80% छीमी पक जाए तो फसल काट ले और 1 सप्ताह सूखने के बाद ठंडे से, ठीक है, डंडे से झाड़कर दाना अलग कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और अगर आप लोग किसी प्रकार की वीडियो और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा यह भी बताइए। और वीडियो में अगर कोई बात छूट भी गया हो तो आप लोग उस चीज़ को भी कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।